आजम खान को कुंभ का प्रभारी बनाया था 2013 में और 50 आदमी मर गए थे भगदड़ के अंदर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर। कि दो कुंभों के बीच में एक अर्ध कुंभ भी होता है और 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था। तो योगी बाबा ने इस कुंभ की तैयारी उस अर्ध कुंभ से ही शुरू कर दी थी कि उस अर्ध कुंभ में जब वो पूरा चला तो उस दौरान 11,000 रिपोर्टें पुलिस के पास दर्ज हुई। कुंभ में जो पुलिस की चौकियां थी, तो ये अखिलेश यादव 1300 करोड़ लेके घूम रहा था। आजम खान चोर जो जेल काट रहा है डकैती डालने के चक्कर में, भैंसी चोरी के चक्कर में, कुतिया चोरी के चक्कर में जेल काट रहा है, उसको इसने कुंभ की जिम्मेदारी सोच रखी थी। सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब सत्ता ताकतवर होती है तो पुलिस भी उस ढंग से काम करने लगती है। योगी आदित्यनाथ कायाकल्प कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए ना संभल में क्या हो रहा है। उस मस्जिद के ठीक सामने में भूमि पूजन करके थाना बन रहा है। उस संभल में वो एक सर्वे से रोक रहा था, पूरे संभल की खुदाई करके योगी क्या क्या नहीं निकाल रहे हैं। वो योगी जिन्होंने अयोध्या में कायाकल्प कर दिया, भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है और उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र का एक बहुत ताकत बन रहा है। वो योगी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को में अपने आप को समर्पित कर चुके हुए हैं। और उस योगी पर वो अखिलेश यादव आरोप लगा रहा है कि महाकुंभ में ढंग से तैयारी नहीं हो रही है, महाकुंभ में लापरवाही हो रही है और दनादन ट्वीट किए जा रहा है। आज भी देखिए, अभी अभी मैं जब खोल रहा चेक कर रहा था जब आपसे, ये ट्वीट फिर आ गया है। प्रयागराज में तार पर हाई टेंशन टावर गिरने से इतने घायल। ये देखिए 2 दिन पहले का दनादन किए, जब तो मनमोहन सिंह पे लगा था। ये देखिए, ये पुल नहीं है, ये फर्जी खबर। लोगों ने इसके कमेंट्स पे जाएंगे तो लगा तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो, ये फर्जी है, लोगों ने कमेंट्स में बता दिया है। ये एक एक चीज है। वैसे खंभे का तार नहीं लगाया जा सकता, मतलब ये कह रहा है कि काम फेल्योर हो रहा है, तो लोग इसके ट्विटर हैंडल पे जवाब दे रहे हैं, ये फर्जी वीडियो डाल करके। ये वो अखिलेश यादव बोल रहा है जिसने आजम खान को चीन प्रभारी बनाया था कुंभ का। आजम खान को कुंभ का प्रभारी बनाया था 2013 में और 50 आदमी मर गए थे भगदड़ के अंदर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये लोग भूले नहीं है। अब मैं इसको केवल कुछ तथ्य बता देता हूँ दर्शकों को, उसके बाद समझिए कि इसको आग क्यों लगी हुई है और किस तरह से सनातन धर्म उपेक्षित था 2013 में और किस तरह से अब सनातन धर्म क्या महिमा मंडन हो रहा और क्या अभी तो जब कुंभ शुरू होगा तब आप लोग देखेंगे उसको। कि बड़ा बेसिक बताता हूँ कि 2013 का जो कुंभ मेला था उसका जो बजट था वो 1300 करोड़ रुपए का था। ये दर्शक जरा याद रखिए। और 2025 में जो कुंभ होने जा रहा उसका बजट है 2500 करोड़ रुपए। तो जाहिर बात, तो मनीष जी यार लोग कहेंगे कि यार ये तो दुगना हो गया, 13 साल बाद हो रहा, दुगना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बड़ी बात क्या है इसको जरा समझिए कि दो कुंभों के बीच में एक अर्ध कुंभ भी होता है और 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था। तो योगी बाबा ने इस कुंभ की तैयारी उस अर्ध कुंभ से ही शुरू कर दी थी। और आपको ताजुब होगा कि 1300 करोड़ 2013 में था और आज की तारीख में है 2500 करोड़। तो अगर आप 13 और 25 जोड़ दीजिए तो 3800 करोड़ होता दो कुंभों का बजट। लेकिन जो 2019 का अर्ध कुंभ था उसका बजट था 4200 करोड़। अरे बाप रे! ये समझिए, तो वो तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी। अब ये तो एक तरह से फाइनल टच दिया जा रहा है। तो वो 2019 में 4200 करोड़ का बजट था अर्ध कुंभ का। तो अर्ध कुंभ नहीं करा रहे थे योगी बाबा ने उसको भी पूर्ण कुंभ ही कर दिया था। और इसी आप जगह देखिएगा कि 2013 में जब ये टोटी नाक वाला इसने कुंभ कराया था तब नहाने वाले दर्शनार्थी जो आए थे वो 12 या 13 करोड़ आए थे। और अर्ध कुंभ में जो 2019 में योगी बाबा ने कराया था उसमें 24 करोड़ लोग आए थे। 24 करोड़ लोग अर्ध कुंभ के अंदर, जिसमें जबकि इतनी भीड़ नहीं होती। तो 4200 करोड़ रुपए तो वो ऑलरेडी लगा चुके और अब 2500 करोड़। तो आप अगर इस बजट को जोड़िए तो 6700 करोड़ 6700 करोड़ रुपए इसने खर्च किए थे। 1300 करोड़ और योगी बाबा खर्च कर रहे हैं 6700 करोड़ रुपए। कोई गिनते मतलब 5 गुना ज्यादा। तो इसके तो आग लगेगी ही लगेगी। और व्यवस्था का मैं एक और उदाहरण दे दूं कि 2019 की घटना बनी जी, उसमें एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो मेरी व्यक्तिगत उनसे बातचीत हुई तो वो कहने लगे जो तुमको एक वो बोले कह सतीश तुमको एक चौंकाने वाला मैं तथ्य बताता हूँ कि उस अर्ध कुंभ में जब वो पूरा चला तो उस दौरान 11,000 रिपोर्टें पुलिस के पास दर्ज हुई कुंभ में जो पुलिस की चौकियां थी। और वो रिपोर्टें ये थी
कि उनके साथ का आदमी कहीं बिछड़ गया, कोई आदमी खो गया, बच्चा खो गया, भाई खो गया, बीवी कहीं इधर उधर हो गई। कहीं 11,000 रिपोर्टें आई थी और कहीं तुमको ताजुब होगा कि उसमें से 11,000 की 11,000 यानी एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ कि वो खोया व्यक्ति दूसरे दिन मिला हो। उसी दिन ढूंढकर उसको उसके घर जिस आदमी के पास था उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। ये व्यवस्था अर्धकुंभ के अंदर थी। तो सुनने में लगता होगा, लेकिन आप जरा को सोचिए कि 11,000 व्यक्तियों को ढूंढ के और कुछ ही घंटों के अंदर उनके उनके पात्र व्यक्ति के पास पहुंचा देना, तो ये जबकि अद्भुत सलीम जावेद के फिल्मों में कुंभ मेला में गायब हुए भाई कभी कभार मिल जाया करते थे, दशकों बाद बचपन में गायब होते थे सलीम जावेद की फिल्म में, हाँ, कुंभ मेला में, और वो जवानी और बुढ़ापे में वो बच्चे मिलते थे। तो ये कमाल योगी बाबा ने अर्धकुंभ में किया था। और अब की वो कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे तो भगवान, और 40 करोड़ आएंगे तो वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तैयारी 100 करोड़ लोगों की है। तो ये अखिलेश यादव 1,300 करोड़ लेके घूम रहा था, और आजम खान चोर जो जेल काट रहा है डकैती डालने के चक्कर में, भैंसी चोरी के चक्कर में, कुतिया चोरी के चक्कर में जेल काट रहा है, उसको इसने कुंभ की जिम्मेदारी सोच रखी थी। उससे तुलना योगी बाबा कर रहा, तो ये अपना मजाक बना रहा। अपनी बुद्धि जाके कहीं एक्सरे करा कि इसकी बुद्धि क्या घास चलने गई है। सर मगर ये जानते हुए कि मुझे याद है कि जेम्स राय के चैनल पे इसका बचकाना वाला एक इंटरव्यू है जो शेखर गुप्ता ने लिया था। उससे पूछा शेखर गुप्ता ने कि पूजा पाठ करते हो? तो नो 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 नो, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरी बीबी भी डिम्पल भी पूजा पाठ नहीं करती, नया नया उस समय ब्याह इसका हुआ था। तो ये आदमी जिसका सनातन में आस्था नहीं है, जिसने आजम खान जैसे कट्टर जिहादी को, हिंदुत्व विरोधी को इसका प्रभारी दिया, तो इस सनातन का अपमान करने के लिए क्या इतने बड़े पैमाने में लोग मरे उस कुंभ में? क्या आपको लगता है कि ये विरोध करने की वजह क्या इसलिए भी कहीं यदि किसी ढंग की कोई चूक हो गई तो फिर अपने पुराने ट्वीट से हल्ला हंगामा करना शुरू करेगा? क्योंकि कई सारे जिहादी ने धमकी दी है कि वहां वक्फ की चर्चा हो रही है, हम तो वहां ये कर देंगे। कुछ लोग लगे हुए हैं कि वहां पर कुछ ऐसा आतंकी गतिविधि किया जाए। तो क्या सचेत रहने की जरूरत नहीं है? अखिलेश यादव का ये ट्वीट क्या आपको इतना लगता है कि इतना सामान्य, क्योंकि कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा कुंभ वाले मेले मामले में अखिलेश यादव की बात को योगी के सामने कोई मानेगा नहीं, लेकिन एक चेतावनी भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है। नहीं तो वो चेतावनियां है, पुलिस उस हिसाब से सतर्क है, पुलिस उसी हिसाब से काम कर रही है। और ये सारी 53 चेतावनियां थाने बना दिए गए सिर्फ कुंभ में, 53 थाना। यही पूरी चेतावनी 2019 में भी थी, तो वो कोई वो नहीं है। और बाकी इनका जो हुड़दंग है, हड़कंप है, तो मैं दर्शकों से कहूंगा, हम लोग के यहाँ जितने ज्यादातर सनातनी हैं, 100% में मानता हूँ कि आप हजारों साल पुराने हम लोग की कहानी किससे उठा लीजिए, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, जब तपस्या करने बैठते थे तो कोई ना कोई राक्षस आके उसमें विघन डालने की कोशिश वो करता था। तो वो जमाना ऋषि मुनियों का था, राक्षसों का था। अब थोड़ा उनका स्वरूप बदल गया, अब योगी मोदी है, राक्षस के वेश में कौन है, तो वो विघन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। सफल नहीं होंगे। इसीलिए हमने कहा कि इसकी भी चर्चा, इसका भी विश्लेषण जरूरी था इसे समझने के लिए। और हमें लंबा समय हमें लग गया मनमोहन सिंह पे, हम लोग सोच रहे थे बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे, लेकिन उसकी महत्ता कितनी है एक एक पॉइंट को। इसीलिए हम फिर आप सबसे आग्रह करेंगे, इस वीडियो को यदि आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक साझा नहीं कर पाए, तो आप कहते हैं कि हमें रात में नींद नहीं आती है जब तक ये शो करने को नहीं सुनते, बड़े पैमाने पर आप कहते हैं कि ये शो बिना देखे सो ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी इस बात को है कि यदि आपकी बेचैनी इस ढंग से होती है समझने की, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक साझा कीजिए। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, और वो बात जो सतीश जी ने यूं ही कह दिया नहीं है, ये एक मुहिम बनना चाहिए कि क्यों बनना चाहिए स्मारक मनमोहन सिंह का, इसे मुहिम बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।